हमें शांत रहकर करना होगा। तांत्रिक, तुम भी शांत हो जाओ। अभी हम राजमहल जाते हैं और विचार विमर्श करके तुमसे फिर आकर भेंट करते हैं। महामंत्री, आपके कहने का अर्थ क्या है कि मैं अपनी बेटी की बलि दे दूं? नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु हमें थोड़ा समय चाहिए इस समस्या का उपाय खोजने के लिए। वही मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, परंतु ज्यादा समय मत लगाना। जल्दी राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। महाराज और महामंत्री राजमहल में आते हैं। महामंत्री, आपने मुझे शांत रहने को क्यों कहा? मैं वही उस तांत्रिक की हत्या कर देता। नहीं महाराज, उस तांत्रिक ने कहा ना कि उसके पास कई प्रकार की विद्याएं हैं। यदि वो अपनी किसी विद्या का उपयोग कर लेता है तो हमारे राज्य और राज परिवार पर संकट आ सकता है। हमें इस संकट का सामना किसी दूसरे प्रकार से करना होगा। परंतु दूसरा क्या मार्ग हो सकता है? महामंत्री, कोई उपाय ढूंढ निकालिए। मैं अपनी पुत्री की हत्या नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपको खजाने का लालच करना ही नहीं चाहिए था। आज जो संकट उत्पन्न हुआ है वो उसी लालच के कारण हुआ है। मैं जानता हूँ महामंत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उस समय मैंने विचार किया था कि एक पुत्री को प्राप्त करके मैं उसकी बलि दे दूंगा, परंतु मुझे अपनी पुत्री से इतना लगाव हो कि मैं उस खजाने के विषय में ही भूल गया था। आप भूल गए महाराज, परंतु वो तांत्रिक नहीं भूला। सत्य तो ये है कि आपके आड़ में वो खुद ही उस खजाने को प्राप्त करना चाहता है। परंतु अब क्या करें? मैं राजकुमारी को उसके पास नहीं भेज सकता, और यदि राजकुमारी उसके पास नहीं गई तो वो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा।